ध्यान दिए सर। हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से मुलाकात करते हैं। देखिए सवाल कैसे बनेगा। आइए सॉल्यूशन में 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। आपको लिखने कैसे हैं बताया गया था। इसको लिखने का तरीका, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 4 है। अच्छी बात है। फिर यहाँ साइड में क्या लिखते हैं x और y। x है आपके पास, क्या है y है, इज इक्वल टू d1 d2 लिखते हैं। यहाँ पे -2 है, अब यहाँ पे क्या है 3 है। अच्छी बात है। हमको पता है सर ये वाला टर्म a है, ये वाला x है, अब ये वाला क्या है b है। लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, ax इक्वल टू क्या है b है। अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। a इन्वर्स क्या हो जाएगा b हो जाएगा। गुना में भागा में, भागा का मतलब कि जैसे 5 का इन्वर्स का मतलब क्या हो गया 1/5। भागा में ऊपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब हमको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स कहाँ से आएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का क्या है डिटर्मिनेंट्स। ये कैसे आएगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। या निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए, तो इतना बराबर हमारे पास हो गया। हम लोग जो है इसको फैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, चिन्ह प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। अब माइनर निकालिए सर, ए हमारे पास ए रहा, 2 का माइनर हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। -1 का माइनर हमारे पास 3 हो गया, और 3 का माइनर -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 का माइनर हमारे पास 2 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 -3 आ गया नीचे, यहाँ 1 हो गया 2 हो गया, मतलब रो चला जाएगा कॉलम में। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, इसके बाद हम लोग को ए का डिटर्मिनेंट्स भी निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या रूल है बताइए जरा। ए रहा ए, इसको गुना कराते हैं, 4 दूना कितना हो गया 8, माइनस का चिन्ह, इसको गुना कराते हैं, 3 एकम 3 -3 ना, अभी माइनस 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 क्या हो गया प्लस, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब इस फार्मूला में पुटअप कर दीजिए सर ए इनवर्स जो आपको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए सर, अब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स फार्मूला यही है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट्स। तो हमारे पास ए इनवर्स निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ए रहा, ए का डिटर्मिनेंट्स को साइड में लिख दीजिए, 1/a का डिटर्मिनेंट्स कितना है 11। यहाँ हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 4 -3 1 और क्या हो गया 2 हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, खूब करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई तो कराना पड़ेगा ना, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं निकालने का तरीका। देखिए बगल में b है, b से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि हमारे पास है x इजिकल टू ए इनवर्स b। देखिए x का वैल्यू हमारे पास क्या था, x और क्या था y था, ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू आपके पास क्या निकाले हो, ए इनवर्स का वैल्यू आपके पास है 1/11, देख लेना यहाँ। एक्स का वैल्यू ई था, इनवर्स का वैल्यू 1 में 4 1 -3 2, यहाँ हो गया 4 1 -3 2, ठीक है। बगल में b है, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और 3, यहाँ रख देंगे हम लोग सर -2 और क्या है 3। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सर, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा ज्यों कहते हो, है ना। यहाँ देखिए 4 से 2 में कराएंगे, 4 दूना 8 हो गया, 1 से 3 में 3 हो गया, 3 से 2 में हो जाएगा कितना 3 दूना 6,
और 2 3 कितना हो गया 6। हमारे पास हो गया एक्स वाई, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपके पास आएगा -5, अभी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब आपको जो है मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ एक्स है, वाई है, यहाँ हो जाएगा आपके पास -5/11। अभी क्या हो जाएगा 12/11। अब कंपेरिजन कराइए तो एक्स के मान इतना, वाई के मान इतना। एक्स इजकल टू -5/11 और वाई इजकल टू 12/11 है आंसर। चलिए ये आपका आंसर हो गया सर, उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन 7 और 8। देखिए आइए सॉल्यूशन में डियर, आप इसको लिखोगे उसी टर्म में जैसे लिखा करते हो सर, तरीका सब वही है। 4, अब यहाँ क्या लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे y का कोफिशिएंट -3, अब यहाँ -5। अच्छी बात है सर, यहाँ पे वेरिएबल में x और y है, वेरिएबल मैंने जिसका मान निकालना है निकलेगा। d1 d2 हमारे पास यहाँ पे हो गया 3 और 7 हो गया। हम लोग को सर पता है विरासत से चलते आ रहा है, इसको a कहे हैं, इसको x कहे हैं, इसको b कहे हैं। हमारे पास यहाँ टर्म हो गया x इजकल टू b, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो इधर जाएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि सर a इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा। देखिए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a बराबर, अब क्या है एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, यहाँ पे चिन्ह आपको याद होना चाहिए, प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है प्लस होता है। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है सर, एडजॉइंट निकल जाएगा। रो को कॉलम बदल देना, वही ट्रांसपोज हो गया सर। देखिए ये टर्म है, अब 4 का माइनर -5, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। -3 का माइनर 3 हो गया, 3 का माइनर -3, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब -5 का माइनर 4 हो गया। अब इसको ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 -3 नीचे आ गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। चलिए अब हम लोग को सर ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता है। ए डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालोगे, देखो ए का टर्म ए रहा है आपके पास, इसका आपको डिटर्मिनेंट्स निकाला 4 × 5 = 20 -20, अब 3 × 3 = 9 -9, अभी भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया -11 ना। चलिए अब एक काम करिए सर, ठीक उसी तरह से आपको ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कहता है, ए इनवर्स इजकल टू 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहां से हो गया ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट्स -11, माइनस ऊपर लिख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास देखिए रहा, आरती बात ना करो। चलिए ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग को सर इसमें ए इनवर्स या रख के बी मल्टीप्लाई कराना होगा सर। आइए नेक्स्ट पेज में आ जाऊं, चलिए यहाँ पे भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू चूंकि हमारे पास एक्स इजकल टू क्या है ए इनवर्स बी, एक्स का वैल्यू हमारे पास एक्स और वाई है, देख लीजिए सर एक्स और वाई। ए इनवर्स हमारे पास निकाला हूं सर -1/11, ए इनवर्स -5 -3 3 और 4, बी हमारे पास मौजूद है 3 और 7। अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे y है, -1/11 है, मल्टीप्लाई कराएंगे सर 5 या 15,
सही बात। पांच दिया 15, 3 7 21, 3 3 9, अब 4 7 28। 15 6 कैसे होता है? यहाँ 6 आ गया। इसको हल करें कितना आएगा? 19 प्लस में ना। चलिए अब एक काम करिए, इसको इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए। हो गया -6/11। अब यहाँ हो गया 19/11। अच्छा माइनस का चिन्ह है। अब यहां से देखें, एक्स का वैल्यू ये मिला, वाई का वैल्यू ये मिला। यहां से लिख दीजिए दैट्स मीन आंसर। एक्स इजकल टू का हो गया हमारे पास -6/11 और वाई इजकल टू हो गया हमारे पास -19/11। आंसर हो गया सर, उतार लीजिए। लोगों से मिलिए, हंसी खुशी बतियाइए। 4 गो बात गलत भी बोलता है तो बर्दाश्त कीजिए, है ना, अगला को लगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं। आदमी बोलते बोलते खुद थक जाता है, परेशान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है, उसी तरह का है टर्म। लालच तो किसी को छोड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई के पास लालच है, लेकिन उसी में सब जीना है। देखिए 5 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। देखो यहाँ पे एक्स लिखना है, यहाँ पे वाई लिखना है। इधर आओगे, इसका D1 D2 का मान 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। सब चीज वही है सर, जैसे पीछे क्वेश्चन बना रहे हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका बी हो गया। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। ओके, अब देखेंगे एक्स का मान निकालना है तो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकलता है, उसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट निकल गया तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूले हमारे पास है क्या, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको डिटरमिनेंट से ए का अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखें कैसे निकलेगा। आप एक काम करो, पहले ए का मान लिख दीजिए। ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5232, 5232। चलिए अब देखिए ए का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ हो गया 5 दूना 10, फिर 3 दूना हो गया 6, यानी कि ए का डिटरमिनेंट्स यहां से निकला क्या, 4। अच्छी बात है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे सर। माने ए का एडजॉइंट निकालने के लिए पूरा तो ऐसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का एडजॉइंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ADJA लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका है कि यहाँ पे चिन्ह देते हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब यहाँ पे डैश मैंने ट्रांसपोज मैंने रो कॉलम बदल देना है। माइनर निकालते हैं, 5 का माइनर मैंने रो कॉलम बंद, तो 2 बच गया। यहाँ पे 2 का माइनर निकालेंगे तो रो कॉलम बंद, 3 बच गया। 3 का निकालेंगे रो कॉलम बंद, यहाँ 2 बच गया। 2 का निकालेंगे रो कॉलम बंद, यहाँ 5 बच गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया 2 हो गया -3 हो गया, या -2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए अब एक काम करेंगे सर, अब ए इनवर्स की चर्चा की जाए। ए इनवर्स कैसे निकलेंगे, फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से हो गया ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट्स हमारे पास निकालने हैं 4 है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो गया 2 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास टर्म कह रहा है कि x इक्वल टू हमारे पास क्या लाना है, ए इनवर्स बी। आइए इसको टर्म को लिखते हैं हम।
x इज इक्वल टू हमारे पास लाना है a इनवर्स इंटू बी। x का वैल्यू हमारे पास x और y है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप। चलिए a इनवर्स हमने निकाला है 1/4 है। फिर यहां देखिएगा 2 - 2 - 3 5, 2 - 2 - 3 और 5 है। अब बगल में b है, देखिए b का वैल्यू हमारे पास ये रहा 3 और 5, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, प्लस होता है। चलो ठीक है, देख लेता हूं। हमारे पास यहाँ मिला x और y, यहाँ हो गया 1/4, यहाँ 2 तिया 6, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2 पचे कितना हो गया 10, 3 3 का 9, यहाँ प्लस होगा 5 पचे 25। चलिए यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया 1/4, -4 हो गया, अभी 16 हो गया ना। चलिए 1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ x हो गया, y हो गया, गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -1, अब 4 चुका 16, x का मान -1, y का मान 4, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, दैट्स मीन आंसर हो गया सर। उतार लीजिए इसको। इसमें 3 × 3 है सर, ठीक ठाक, इधर देखिए सर। कैसे इसको लिखेंगे? आइए देखिए भैया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको लिखिए, सेपरेट कीजिए। एक्स का कोफिशिएंट 2, ये एक्स का कोफिशिएंट 1। यहाँ देखिए एक्स नजर नहीं आ रहा है ना, देखो माय डियर, इधर देखो एक्स नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या लिख दोगे 0, अच्छी बात। y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, अब यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है सर, यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है, z का यहाँ पे -1 है, यहाँ z का -5 है, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, एक सर y है, z है, यहाँ लिखिए x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ z लिखिए। d1 d2 d3 3 टर्म आएंगे, 1 है, 3/2 है, 3/2 और कितना है 9 है। चलिए इतिहास गवाह है कि इसको हम लोग कुछ माना करते हैं, ये x है, ये x है, अभी b है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो हो जाएगा ax इक्वल टू b। एक्स का वैल्यू निकालना है हमारे पास, इधर आएगा तो a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग a का मान लिख देते हैं सर। a इक्वल टू हमारे पास हो गया है 210, 1 - 2 3, यहाँ 1 है, -1 है, अब -5 है, अच्छी बात है। चलिए a का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। देखिए 3 × 3 में कैसे डिटर्मिनेंट्स निकलता है, देखिए कादल वाले सर, मोहम्मदगंज पंचायत प्रखंड सबसे अंत करता है कादले तक ना, इसके बाद उधर कुती जाता है उटारी वाला, उटारी थाना, अंतिम बॉर्डर पर आप लोग हैं सर। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग 3 × 3 का डिटरमिनेंट, देखिए 2 को ब्रेक करते हैं हम लोग। चिन्ह याद रखना है, चिन्ह क्या क्या चीज का होता है, यहाँ प्लस का या माइनस का, प्लस का देखेंगे तो 2 रहेगा बाहर, यहाँ डिटरमिनेंट्स का चिन्ह देंगे ना, 2 बाहर रहेगा तो ये रो, अब एक कॉलम बंद, ये 4 गो टर्म बचेगा, यहाँ -2, यहाँ 3, -1 और -5। अगला माइनस का चिन्ह होता है, माइनस और फिर यहाँ 1 बाहर, 1 बाहर रहेगा तो 1 के सामने रो और कॉलम क्लोज, तो कौन कौन बचेगा आपके पास, देखिए ये अब ये बंद, 1 - 1 0 5, 1 - 1 0 और 5 -5। अगला है +1 बाहर रहेगा, देखिए 1 के सामने वाला कॉलम और रो बंद, तो 4 गो टर्म आपके पास बच गया, यहाँ 1 0 -2 3। इसको सॉल्यूशन करिए, a का डिटर्मिनेंट निकालेगा। यहाँ देखिए 5 दूना 10, -1 प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह, 3 कम 3,
अब यो माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 5 1 जा -5, अब माइनस का चिन्ह, अब यो माइनस में आएगा तो मान लीजिए कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो ही भी करेगा, +1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना होगा तब 2 गुना 0 का हो गया 0, 0 में ना माइनस लगता है ना प्लस लगता है। बस इसको इसको गुना करा के माइनस का चिन्ह इसको इसको, तो माइनस देंगे तो यो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी सेम चीज वही है। 10 3 13 दूना कितना हो गया 26। यहाँ देखिए -5 माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 5 1 जा 5, ही तो 0 है, अभी तो 0 है तो 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। यहां से देखेंगे तो एक का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला 26 और 5 31 और 3 कितना हो गया 34 हो गया। एक का डिटर्मिनेंट हम निकाल लिए। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 था, अभी 3 क्रॉस 3 हो गया। आइए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग सर। पंखवा नहीं चल रहा था का जी? ओह नो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हमारे पास है, चिन्ह को याद किया जाए जजमान, प्लस है माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है प्लस है, इसका ट्रांसपोज है सर। अब कैसे निकालोगे, तो माइनर निकालना पड़ेगा। देखिए 2 का माइनर वही चीज हो जाएगा सर, ये वाला देख लीजिए, हल करने के बाद 10 3 कितना आया था 13, 2 बाहर रहेगा तो बंद, 5 दूना 10, अब माइनस का चिन्ह माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13, यहां लिखेंगे हम लोग 13। चलिए फिर देखोगे एक 1 का माइनर निकालोगे तो कॉलम और रो बंद, तो आपके पास हो गया क्या 5 1 जा 5 -5 और 1 गुना 0 0 तो -5 आएगा ना। चलिए यहाँ पे लिख दिए -5, अब ये भी माइनस मिलके प्लस हो गया +5। उसी तरह से निकालेंगे तो अगला कितना आया था 3 आया था ना, चलिए यहाँ 3 लिख दीजिए। अब निकालना पड़ेगा आपको 1 का माइनर, तो देखिए रो और कॉलम बंद, तो आपके पास कौन कौन बचा, ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा। अब गुना कराएंगे तो 5 एकम कितना हो गया 5 -5 और 3 एकम 3, ठीक है ना, इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 8 हो जाएगा ना, -5 और 3 एकम 1 का निकाल रहे ना, बंद हो गया, -5 हो गया, अब +3 ना तो -2 हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग -2, अब माइनस 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 ये क्या हो गया प्लस, अब ये 8 हो गया ना, चलो ठीक है। अब इसका निकालेंगे -2 का, रो कॉलम बंद, 5 2 जा कितना -10, अभी 0 -10 आएगा ना, प्लस माइनस क्या हो गया -10, ठीक है ना। चलो फिर मत बोलना -10, यहाँ चिन्ह कौन सी का था माइनस का ना। चलो फिर आगे आएंगे, -1 का क्या निकला है, कॉलम और रो बंद, आपके पास क्या बचा 3 गुना 6 6 ना। चलिए चलिए बताइए ना, हम लिख देते हैं यहाँ पे, निकाला ना कितना है यहाँ पे 1 +3 -5। आखिर देख लीजिएगा सर कैसे निकला हुआ, ठीक ना, निकाल दिया गया है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ट्रांसपोज निकालेंगे, रो कॉलम बदल दीजिए, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ -10 हो गया, यहाँ -6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 3 हो गया -5 हो गया। अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट्स इनटू हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब मान रखिए ए का इनवर्स इजकल टू कितना आया है 34 ना। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 13 है 5 है 3 है
8 है, -10 है, -6 है, 1 है, 3 है, -5 है। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है पता है ना। अब हम लोग को निकालना है, चूंकि हमारे पास है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का वैल्यू हमारे पास x है, y है, z है, ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू हमारे पास निकाले हैं 1/34। हाँ 1381 है, यहाँ 5 -10 और 3 है, यहाँ पे 3 है, -6 है, -5 है ना। अब इंटू बी, बी का मान आपके पास क्या है, यहाँ देखिए 1 3/2 9, 1 3/2 और 9, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा तो आपके पास x है, y है, z है, इधर 1/34 है, मल्टीप्लाई कराया जा डियर। 13 कम 13, 8 से कराओगे तो 2 चौका 8 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। 1 से कराओगे तो 9 हो जाएगा, 5 से कराओगे तो 5, 10 से कराओगे 2 5 10 और 5 तिया 15 -15, 3 से कराओगे 9 तिया 27, 3 से कराओगे 3 कम 3, 6 से कराओगे 2 तिया 6, देखो यहाँ -6 गुना 3/2 हो रहा है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, -9। अब -5 से 5 9 कितना हो गया 45। फिर हमारे पास हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, 1/34 हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 13 25 और 9 कितना हो गया 34, 27 और 5 कितना हो गया 32 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 17, 45 और 9 कितना हो गया 54, 54 में से 3 गया 51। वाह लगता है कुछ कटे का तका। अब इसे मल्टीप्लाई कराई दोगे, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास देखो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं ना, हमारे पास हो गया XYZ, XYZ देखो 1/34 से 34 में गुना कराओगे 1 आएगा, 7 दूना 34, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 बाई का आएगा 2 आएगा, आएगा ना देख लो, गुना कराओगे 17 दूना 34, ये हो जाएगा देखो 1/34 इंटू 51, यहाँ देखो 17, 3 से 17 बार में, अच्छा 2 से 17 बार में और 3 से 17 बार में, ठीक है ना, तो 3/2 आएगा ना। चलो यहाँ 3/2। अब इसको इक्वल मैट्रिक्स तुलना कर दीजिए, x का मान 1, y का मान 1/2 और z, -51 आया था, -51 माइनस, चलो z का मान -3/2, आंसर हो गया सर, उतार लीजिए, सवालों में दिक्कत हो गया ना। अच्छा कोई बात